आमतौर पर जब भी हम सीमेंट कंक्रीट से घर बनवाने के लिए जाते हैं तो उस घर को बनाने के लिए हमें 6 से लेके 8 महीने तक का टाइम लग जाता है। पर अगर ऐसा हो कि 10 से लेके 15 दिन के अंदर आपका घर बन के पूरा रेडी हो जाए और उसके अंदर आप डायरेक्टली रहने के लिए जा सको, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है अगर आप कंटेनर हाउस के ऑप्शन के तरफ जाते हो। ऐसे समय में आपने इंटरनेट पे इस तरह के मॉडर्न कंटेनर हाउस को जरूर देखा होगा जो कि दिखने में भी काफी मॉडर्न दिखाई देते हैं, पर इनके बारे में आपको कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए, जैसे कि इनके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, इनका साइज क्या होता है, इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे जो कि है इसका कॉस्ट। अगर आप कंटेनर हाउस बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से कंटेनर के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शिपिंग कंटेनर से जो घर बनाए जाते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। अब ये जो शिपिंग कंटेनर है मेनली आपको 2 साइज में अवेलेबल होते हैं। पहला 8 फीट बाय 20 फीट और दूसरा 8 फीट बाय 40 फीट, यानी कि जो विड्थ है वो 8 फीट होती है और जो लेंथ है वो 20 फीट होती है। और इन कंटेनर की जो हाइट होती है वो 8 से लेकर 9 फीट तक आप कंसिडर कर सकते हो। और ये जो कंटेनर होते हैं ये मेटल से बनाए जाते हैं और ये मेटल से बने हुए कंटेनर बेहद ही मजबूत होते हैं, क्योंकि समुद्र में उन्हें बहुत सारी हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए इन्हें बनाते समय बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। अब ये जो शिपिंग कंटेनर है ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली इन्हें शिप से उतार लिया गया और आपके साइड पे जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो डायरेक्टली आप उसके अंदर रहने के लिए जा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो शिपिंग कंटेनर है इन्हें जब साइड पे लाया जाता है तो उससे पहले उसका इंटीरियर वर्क कंप्लीट होना भी जरूरी होता है, यानी कि जो मेटल बॉक्स होता है उसके अंदर इंटीरियर वर्क किया जाता है, जिसमें कि हीट से प्रोटेक्शन करने के लिए पहले तो मेटल शीट के अंदर ग्लास वूल लगाया जाता है और उसके ऊपर मेटल फ्रेमिंग होती है जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के पैनल लगाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए प्लाई, WPC, इस तरह के अदर पैनल का इस्तेमाल करते हुए इस ग्लास वूल को हाइड किया जाता है, जिससे कि आपको अंदर से एक सपाट और स्मूथ सरफेस मिल सके और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। और ये जो कंटेनर हाउस होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क ऐसी चीजें की जाती है जिसकी मदद से आप रेगुलर घरों को जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो उसी तरह की चीजें आप इन घरों के अंदर भी इस्तेमाल कर सको। और जहां पर भी आप इन कंटेनर हाउस को रखने वाले हो वहां पर आपको एक सॉलिड बेस क्रिएट करना पड़ता है, फिर चाहे फैब्रिकेशन की मदद से हो या फिर कंक्रीट की मदद से हो, जिसके ऊपर आप इन कंटेनर हाउस को रखते हो। तो ये तो हो गए कंटेनर हाउस के स्पेसिफिकेशन। अब जानते हैं कि ये जो कंटेनर हाउस है इनके एडवांटेज क्या होते हैं। तो ये जो कंटेनर हाउस है इनका सबसे पहला एडवांटेज तो ये आ जाता है कि 7 से लेके 15 दिन के अंदर आप इनमें रहने के लिए जा सकते हो। ये जो कंटेनर हाउस है इन्हें बनाने वाली अलग अलग एजेंसी होती है। कंटेनर जब इनके वर्कशॉप पे आता है तो इसके अंदर आपकी जरूरतों के अनुसार इंटीरियर किया जाता है और 7 से लेकर 15 दिन के अंदर यह आपके लिए रहने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद में इन कंटेनर हाउस का अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि आप इन्हें अपने जरूरत अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कोई 1 BHK घर बनवाना तो आप इसके अंदर बना सकते हो। ये जो कंटेनर हाउस होते हैं ये टेम्पररी यूज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके जरूरत अनुसार आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो आप इन्हें एक से लेकर दूसरी जगह पर आराम के साथ शिफ्ट भी कर सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रेसिडेंशियल पर्पज के लिए कंटेनर हाउस का इस्तेमाल करते हो, बल्कि अगर आपको चाहिए किसी एरिया में आपको टेम्पररी ऑफिस बनाना है तो वहां पर आप कंटेनर हाउस का इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पर अगर आपको कैफे एरिया बनाना है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि जो हिल एरिया होते हैं वहां पर गेस्ट हाउस के लिए भी इन कंटेनर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये जो कंटेनर हाउस है इनका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हो। रेगुलर घर बनवाते समय आपको जितनी लेबर की आवश्यकता होती है उतनी लेबर की जरूरत आपको इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए नहीं लगती है, तो यहाँ पर लेबर के ऊपर जो टाइम और पैसा खर्च होता है वो चीजें बच सकती है। ये जो कंटेनर हाउस होते हैं इनमें आपके सामने बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन होते हैं और कुछ जगह पर सही डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए जब इन्हें बनाया जाता है तो ये दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सब अच्छी बात है। अब जानते हैं इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आखिर इनके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। हम बात करें तो 8 फीट बाय 20 फीट का एक कंटेनर आता है जो कि आपको लगभग 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद में उसका इंसुलेशन पैनल वगैरह लगाने का आपका जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है। उसमें अगर हम आपका इंटीरियर वगैरह ऐसी चीजें जोड़ लेते हैं और आपका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो 50,000 रुपए तक, तो कुल मिलाकर आपको ये जो घर है ये 5.25 से लेके 5.5 लाख रुपए तक बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर फीट निकालते हैं, जहां पर आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं, अगर हम इसके कॉस्ट को इसके स्क्वायर फीट एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3,125 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो है इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए लग जाता है। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन्हें ये पता है कि आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है
सीमेंट कंक्रीट का घर बनाने का वो चल रहा है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। यानी कि ये जो कंटेनर वाले प्रीफैब हाउस होते हैं, इन्हें बनाने का जो कॉस्ट है वो रेगुलर घरों से ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इन कंटेनर हाउस के कॉस्टिंग के बारे में जानकारी लेने के बाद अब जानते हैं कि इन कंटेनर हाउस के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। जैसा कि हमने कॉस्ट के बारे में ही देखा है कि ये जो कंटेनर हाउस है, भले ही लोग कहते हैं कि इन्हें बनाने का कॉस्ट जो है वो कम आता है, पर जहां तक बात आती है, जब हमने टोटल कैलकुलेशन करके देखा है तो यहां पर यह पता चल रहा है कि इनका जो कॉस्ट है वो रेगुलर घरों से भी दोगुना है। तो यहां पर ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन अभी तो आपके सामने नहीं दिख रहा है। ये जो कंटेनर हाउस है, इनका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इनका साइज जो है वो फिक्स होता है। अब चलिए, आपकी जो विड्थ है उसके लिए आप दूसरे कंटेनर का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आप विड्थ बढ़ा सकते हो, लेंथ भी ठीक ठाक है। पर जहां तक बात आती है हाइट की, तो 8 फीट हाइट सफिशिएंट नहीं होती है, और खास करके जब फ्लोरिंग की जाती है या फिर सीलिंग आती है तो ये हाइट और भी कम हो जाती है, जिसके वजह से इस्तेमाल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और साइज फिक्स होने के कारण कुछ कस्टमाइजेशन करने में भी डिफिकल्टी हो जाती है। ये जो कंटेनर हाउस होते हैं, इनका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि मेटल से बने हुए होने के कारण अगर आपके यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको इन कंटेनर हाउस के अंदर गर्मी महसूस होती है, या फिर अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंड है तो आपको इनके अंदर ज्यादा ठंड भी महसूस हो सकती है। भले इनके अंदर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी आपको एसी जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आपको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर इन कंटेनर हाउस के अंदर मिल सके। यानी कि टेम्परेचर की समस्या तो होती है, साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी ज्यादा आ सकता है। जैसा कि हमने देखा, इन कंटेनर हाउस में सीलिंग और फ्लोरिंग की वजह से हाइट कम हो सकती है। उसी तरह से विड्थ के बारे में भी होता है। साइड में इंसुलेशन के लिए ग्लास वूल लगाया जाता है, आपका फ्रेमिंग आता है जिसके ऊपर आपके पैनल लगाए जाते हैं। इस वजह से आपको विड्थ जो है वो भी थोड़ी सी कम मिलती है। और ये जो कंटेनर हाउस है, इनके अंदर जब भी खिड़की के लिए या फिर डोर के लिए जो कटआउट निकाले जाते हैं तो वहां पर कंटेनर की मजबूती थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसे कवर करने के लिए तो वापस से वहां पर फ्रेमिंग करनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट अगेन बढ़ जाता है। बाकी जो रेगुलर घर होते हैं उनमें आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है। इनका साइज पहले से ही फिक्स होने के कारण आपको यहाँ पर एक लिमिटेड स्पेस मिलती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर आ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही कहा है कि ये जो कंटेनर हाउस है, इन्हें रखने के लिए आपको किसी सॉलिड बेस की जरूरत पड़ती है, तो इसका कॉस्ट भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पर कंटेनर हाउस के एडवांटेज डिसएडवांटेज जानने के बाद ये जानते हैं कि क्या आपको कंटेनर हाउस के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन कंटेनर हाउस हो सकता है। जब हम इन कंटेनर हाउस की तुलना रेगुलर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से करते हैं तो इनका कॉस्ट ज्यादा होता है। इसी वजह से आपको ये कंटेनर हाउस ज्यादा जगह पर दिखाई नहीं देते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन तब हो सकता है जब इसका कॉस्ट रेगुलर घरों की तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा, तब जाकर इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। अगर आप कंटेनर हाउस बनवाना ही चाहते हो तो आपके सामने दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, इन्हें साइट पर ही फैब्रिकेट किया जाता है। इनका कॉस्ट कंटेनर हाउस की तुलना में कम होता है। वैसे तो प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें की बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जो कि आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।